कुछ तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं आईवीएफ के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, हमेशा एग और स्पर्म ट्यूब के थ्रू ही जाते हैं। अगर वो ही ब्लॉक्ड है तो मिल ही नहीं पाएँगे। अगर एग और स्पर्म ही नहीं मिल पाएँगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, अगर स्पर्म की मोटिलिटी इतनी कम है, जब वो स्पर्म आगे ट्रैवल करते हैं तभी वो एग तक पहुँचते हैं। अगर वो मोटिलिटी उनकी इतनी कम है कि वो पहुँच नहीं पाते तो प्रेगनेंसी होती नहीं। तीसरी कंडीशन, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होता, किसी कंडीशन में ओव्यूलेशन नहीं होता, उनको स्टिमुलेशन पंप चाहिए होता है कि पंप करें, स्टिमुलेशन हो जिससे एग्स बनने लग जाए। उस कंडीशन में नॉर्मल वे में नहीं हो सकती, हमें स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा ओवरीज को। और भी बड़ी कंडीशन होती है, जैसे सपोज एग्स कहीं और फॉल हो गया और स्पर्म वहाँ नहीं पहुँच पाया, कोई अंदर एडहेशंस हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई ट्यूबरक्लोसिस हुआ है जो ट्रीट नहीं हुआ, इन सब कंडीशन में हमें आईवीएफ ही करना पड़ता है। अब रहा बात कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एज, क्योंकि एडवांसिंग एज में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एग्स नॉर्मल वे में प्रेगनेंसी कर सकें। तो उस केस में हमको आईवीएफ के लिए 38 ईयर्स के ऊपर अगर हो गई एज और हमें 6 मंथ्स तक भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वी शुड गो फॉर एन आईवीएफ। हो सकता है 1% 2% स्पॉन्टेनियसली हो जाए, बट यू कांट वेट फॉर दैट टाइम। हो सकता है बिल्कुल भी खत्म हो जाए एग्स। तो 38 ईयर्स के ऊपर अगर आपकी एज हो गई है और आपको 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, यू मस्ट कंसल्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट।